जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, अगर आपका बिहार पुलिस का 18 अगस्त को एग्ज़ाम है या 21 अगस्त को एग्ज़ाम है तो आप सभी के लिए आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो 18 अगस्त के वायरल पेपर हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चन को हम टाइप करके आपके सामने लेकर चले आए हैं। और अगर आपका 18 अगस्त को एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का तो आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को देख लीजिए। 100% जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में छपेगा। तो उम्मीद है आप सभी जो है इस क्लास से जुड़ गए होंगे। और अगर आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को रट जाइएगा, क्योंकि वायरल पेपर है, यानी 100% जो है छपने वाला है। समझे कि नहीं? तो आप सभी जो है जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाएं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है 18 अगस्त के एग्ज़ाम में कि भारत के किस राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 18 अगस्त को पूछा जा सकता है या 21 अगस्त को पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास की पैदावार डैश मिट्टी में अच्छी होती है, यानी कपास की जो खेती होती है किस मिट्टी में अच्छी होती है। तो अभी तक एक बिहार पुलिस में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन ये सब क्वेश्चन जो है फेवरेट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, रामबाण प्रश्न है। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है। तो इसका सही जवाब काली मिट्टी हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन आए और ऑप्शन में आपका काली मिट्टी रहे तो आप OMR में क्या कीजिएगा कि काली मिट्टी वाला जो ऑप्शन होगा उसको रंग के चल आइएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन से स्थान मिला। तो देखिए, ये 2022 में का भी कुछ पिछले साल का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अभी आप 11 अगस्त को एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें 2018 का करंट अफेयर्स पूछ दिया था, इसलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको करवा रहे हैं और ये बिल्कुल छपने वाला है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। तो इसका सही जवाब 107वां स्थान भारत को मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। बिल्कुल आपको छपने वाला प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। 4 का सही जवाब बताएं। और बिहार पुलिस में छपने वाला प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो 4 का ऑप्शन है 16 अक्टूबर। अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और इसका अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। PDF आप वहां से ले सकते हैं, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 109वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ। तो इसका सही जवाब लखनऊ में हुआ। करंट का सवाल है। आगे देखिएगा, 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका सही जवाब देखिएगा तो ये अब्देल फतह अल सीसी थे। अब्देल फतह अल सीसी जो थे ये दुबई के थे और ये जो मुख्य अतिथि थे 2023 में। और 26 जनवरी 2024 में कौन मुख्य अतिथि थे, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे। 2023 के तो अब्देल फतह अल सीसी थे, लेकिन 2024 वाला भी याद रखिएगा। दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर्स में। आगे देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 7 का ऑप्शन डी गांधीनगर में हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है। तो ये यूरो दिया गया है। यूरो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुरकोटेदा किस लिए प्रसिद्ध है। 9 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फटाफट बताइएगा कि सुरकोटेदा किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये 18 अगस्त का छपने वाला प्रश्न है। सुरकोटेदा जो है
ये घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। सुरकोटदा घोड़े की हड्डियों के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? तो आप सभी इस प्रश्न का सही सही जवाब देंगे और जितना इजी क्वेश्चन है वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो आप गलत फहमी में हैं। ये क्वेश्चन 18 अगस्त को छपेगा कि निम्न में से किसे भारत का तारा का भोर का तारा कहा जाता है। तो ये शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, VVI है और 18 अगस्त को पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 324 जो है भारतीय संविधान के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1857 की क्रांति का जो चिन्ह था ये आपका कमल एवं चपाती था। छपेगा, याद रखिएगा। जिनका भी 18 अगस्त को एग्जाम है याद रखिएगा। आगे देखिएगा, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार हैं भरत मुनि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो देखिए, कर्नाटक का जो लोक नृत्य है ये आपका यक्षगान है। याद रखिएगा, यक्षगान जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। और सभी क्वेश्चन का PDF जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो इसका सही जवाब देखिएगा, तो मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अंतर्गत आता है, मूल अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट है, कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? 16 का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब अगर बॉक्साइट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हेमेटाइट लोहा का अयस्क होता है और एल्युमिनियम का जो अयस्क है बॉक्साइट एल्युमिनियम से प्राप्त होता है। एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त होता है। आगे देखिएगा, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है। तो आपको बता दें, इसका सही जवाब नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। जिन संसाधनों का प्रयोग हम निरंतर कर सकते हैं, मतलब वो खत्म होने वाला ही नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा जब तक सूर्य है तब तक जो है इसका निरंतर हम उपयोग कर सकते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधन हो जाएंगे। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जिसे हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? 18 अगस्त के छपने वाला प्रश्न है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संयंत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 19 का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब वियना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है और आने वाले दिनों में यानी 18 अगस्त को ये क्वेश्चन 110% जो है ये छपने वाला है कि टेहरी बांध किस नदी पर है। तो आप याद रखिएगा, भागीरथी नदी पर। भागीरथी पर नदी पर टेहरी बांध स्थित है। आगे है, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो देखिए, मरणोपरांत जो है लाल बहादुर शास्त्री को, मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न दिया गया था। 21 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शेरशाह को शेरखां की उपाधि दी गई थी। तो देखिए, शेरशाह को शेर खान की उपाधि जो है ये मोहम्मद नुहानी के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। और देखिए, क्वेश्चन तैयार करने और वीडियो तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। जितने भी हमारे दोस्त बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं वो क्लास को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। 1 सेकेंड का भी समय नहीं लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और क्वेश्चन का PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है,
18 अगस्त वाले लेकर एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिला में स्थित है, ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और पूछा जाएगा बिहार पुलिस में तो गया में है। गया वाले को पता होगा कि गौतम बुद्ध वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये गया में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन बताइए। इंपॉर्टेंट है कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो अनुग्रह नारायण सिंह बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के जो पहले उप मुख्यमंत्री थे अनुग्रह नारायण सिंह थे और ये 100% 18 अगस्त के एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि ये वायरल पेपर है और सभी क्वेश्चन सेम टू सेम आपके रहेंगे। आगे देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या थी 10,40,99,452 थी। 10,40,99,452। अब इसका 3-4 गुना हो गया होगा भारत का जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था, तो देखिए भूदान और ग्रामदान, तो भूदान आंदोलन से कौन संबंधित थे, तो आचार्य विनोबा भावे थे। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, भूदान आंदोलन आ गया मतलब आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाले बिहार पुलिस में पूछ दिया जा रहा है तो अभ्यर्थी घबरा जा रहे हैं और गलत करके चल आ रहे हैं। तो अगर आपका एग्जाम है तो आपको घबराना नहीं है, पहले ऑप्शन पढ़ना है। तो ऑप्शन पढ़िएगा तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये बिल्कुल हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, सत्ता का केंद्रीकरण। तो यहाँ कह रहा है कि विशेषता नहीं है, तो ये सत्ता का केंद्रीकरण विशेषता नहीं है, बाकी सब विशेषता है लेकिन ऑप्शन डी वाला विशेषता नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, तो देखिए भारत में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है, यानी द्विसदनात्मक प्रणाली नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य में जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये आपके राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है, तो इसका सही जवाब स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। आगे है कि पदार्थ का जड़त्व उसकी किस भौतिक राशि का माप बताता है, तो पदार्थ का जो जड़त्व होता है वो उसके द्रव्यमान भौतिक राशि का माप बदलाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी का मान पूछा जा रहा है, तो देखिए जी का मान जो होता है, जी का मान ये आपका 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ ध्यान से आप देखिएगा 6.6 गुने 10⁻11, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ माइनस है, समझे कि नहीं, इस बात को ध्यान में रखिए। बी नहीं होगा, आप लोग बी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। आगे देखिए, पदार्थ का संवेग दुगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी, साइंस का क्वेश्चन है और ये 18 अगस्त को 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो इसका सही जवाब याद रखिएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर संवेग दुगुना होगा तो गतिज ऊर्जा जो है 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो शून्य समूह में रखे गए तत्व को निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, तत्व X की बाहर की कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर उसका सूत्र क्या होगा, तो तत्व कौन सा है, तत्व X है और उसके बाहर की जो उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाता है। तो X हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाता है और उसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में, बहुत बार करवा चुके हैं। किसी तारे का रंग दर्शाता है, तो आप याद रखिएगा किसी तारे का जो रंग है उसका ताप दर्शाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है, तो पृथ्वी के भूपटल में ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा है, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व,
तो आप सभी जानते हैं फ्लोरीन जो होता है सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है। नेक्स्ट है एक दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, तो देखिए जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होते हैं उनको पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और निकट में क्या होता है कि उनको दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है और निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए तो यहाँ देखिएगा दूर यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए निकट आ रहा है यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। आगे देखिए दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो ये भी क्वेश्चन शायद पूछा गया है, तो बुध और शुक्र हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है, तो आप सभी जानते हैं हैजा जो है ये विषाणु जनित रोग नहीं है। यहाँ देखिएगा तो विषाणु से रेबीज होता है, खसरा होता है, हर्पिस होता है, मेनेजाइटिस होता है, हेपेटाइटिस होता है, ट्रेकोमा होता है, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलसोड और इन्फ्लुएंजा, ये सभी वायरस के कारण होता है। आगे देखिएगा मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है, तो इसका सही जवाब वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज। नेक्स्ट है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का जो रंग है ये आपका नारंगी लाल होता है। नेक्स्ट है किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापक्रम एक ही रहते हैं, तो आप सभी जानते हैं -40 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, ये ओम होती है। नेक्स्ट है आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, तो ये आपका रेडियो तरंग का उपयोग करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम प्रोटीन होता है, बच्चा जानता है। हीरा किसका अपरूप है, तो हीरा जो है कार्बन के अपरूप होते हैं। आगे देखिएगा निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, आप सभी जानते हैं ये पारा जो है विद्युत का चालक होता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पारा जो होता है सफ़ेद और चमकीला धातु होता है और यह साधारण ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 13.6 होता है। पारा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह न तो अघत्यवर्ध होता है और न ही तन्य होता है। ये 4.12 केल्विन ताप पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। पारा का उपयोग जो होता है थर्मामीटर, बैरोमीटर, गैस को एकत्र करने में, धातुओं के अम्लग्न बनाने में, चांदी और सोने के निष्कर्षण में, सिंदूर के निर्माण में, कास्टनर केल्नर विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में, मरकरी वाष्प लैंप बनाने के निर्माण में किया जाता है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में किसने एक्स किरण का आविष्कार किया, रंटजन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, तो आपको याद रखना होगा इसका सही जवाब 8184 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर 8184 जूल होता है। जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हीरा अत्यधिक चमकता है। रेगिस्तान में मरीचिकी तथा ठंडे देश में मरीचिकी दिखाई देते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। पानी में पड़ी हुई प्रखनाली चमकीली दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब 15 जुलाई को हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो इसका सही जवाब 42वां हो जाएगा। और 12 जुलाई 2024 को 43 जो है ये अपना स्थापना दिवस मनाया। तो 2023 में पूछे 42वां और 43वां जो है 2024 में पूछे। तो आगे देखिए प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। याद रखिएगा करंट में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन 18 अगस्त का, जिनका भी एग्जाम है वो लोग याद रखेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत से ये सभी प्रश्न तैयार किए गए हैं। आगे देखिए हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत 163 देशों में से कौन सा स्थान मिला है, तो 2023 में 126वां स्थान इसको मिला था भारत को। अभी जारी नहीं हुआ है, 2024 का जारी होगा तो उसका अलग आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा हाल ही में कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले
पहले पुरुष फुटबॉलर बने हैं? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आगे देखिए, टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, चाल का मूल मात्रक क्या होता है? तो देखिए, चाल का जो मूल मात्रक होता है ये मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन न्यूटन गति के तृतीय नियम से संबंधित है? तो न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया था। तृतीय गति का नियम था कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। समझे कि नहीं? क्रिया के बराबर क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। तो पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना, 62 का ऑप्शन भी, पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना, ये तृतीय नियम नहीं है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम जो है ये पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना नहीं है, क्योंकि तो प्रकाश के परावर्तन के कारण पानी में जो है ब्रश टेढ़ा दिखाई देता है। तृतीय नियम का मतलब होता है कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। यानी अगर एक गेंद लेते हैं रबड़ का, नीचे जितना जोर से मारिएगा वो ऊपर जाएगा। रॉकेट का आगे बढ़ना है, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ये सभी न्यूटन के तृतीय गति का नियम है, लेकिन ये नहीं है। आगे देखिएगा, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब प्रतिक्रिया है। ये भी न्यूटन के तृतीय नियम के अंतर्गत है। नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक है? तो आप इसको द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कह सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको 18 अगस्त का एग्जाम है तो ये सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा। पीछे भी बहुत सारा क्लास कराया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। और हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसका PDF लेकर रिवीजन कर लीजिएगा। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। और जिनका भी 18 अगस्त को एग्जाम है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर सचिन जी के ट्रिक और ज्वाइन कर लीजिएगा। और किस जिला में एग्जाम है कमेंट में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।